E29 भारत में हूँ आपके साथ संजना गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई दिग्गजों का नाम भी शामिल है। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने देर रात तक मंथन किया था। केंद्रीय चुनाव कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अन्य सदस्यों ने कई नामों को अंतिम रूप दिया था। बैठक के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 125 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बैठक में 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा भी हुई थी। पार्टी लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही है। 2019 के चुनाव में 53 महिला भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। 33% के हिसाब से इस बार 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। बीजेपी ने पिछली लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में 543 सीटों में से 436 पर उम्मीदवार उतारे थे। बाकी सीटों पर पार्टी ने सहयोगी दल को दे दी थी। जिन 436 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उनमें से पार्टी को 303 सीट पर जीत मिली थी। यह आंकड़ा लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से भी ज्यादा था। इसके अलावा 72 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर, 31 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 30 सीटों पर इससे भी नीचे रही थी। जबकि 51 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 351, कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को 90 और सपा भाजपा के गठबंधन को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी को अकेले मिला था बहुमत। 2019 में बीजेपी 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2019 में भाजपा 303 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी और अकेले ही उसने बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस 52 सीट के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। डीएमके को 24, तृणमूल कांग्रेस को 22 और वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए E29 भारत। नमस्कार।